नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नूरपुर किले का रहस्य, प्रेतात्मा के बारे में, घुंघरूओं की आवाज़, नूरजहाँ के किस्से, शाहजहाँ, नूरजहाँ से जुड़ा हुआ ये किला जिसे कहते हैं नूरपुर फोर्ट। और हमें कुछ समय मिला तो हम चले आए यहाँ घूमने। आपको पता ही है कि हम 11 तारीख नवंबर 2022 की शाम को निकले थे और हमें बैजनाथ पपरौला जाना है छोटे लाइन की सड़क से। पर हमने सुबह की ट्रेन छोड़ दी और हमें पकड़नी है अब दिन के 2:30 बजे की ट्रेन। और हमने इस समय का इस्तेमाल करने के लिए नूरपुर फोर्ट घूमने का प्लान बना लिया। ये किला जुड़ा है तोमर वंश के राजाओं से, जिसे बाद में मुगलों ने हथिया लिया और फिर अंग्रेज़ों ने इस किले को ध्वस्त भी किया। तो दोस्तों, आज जानते हैं इस किले का इतिहास और देखते हैं इस किले के बारे में। हम आ पहुँचे हैं नूरपुर फोर्ट के ठीक सामने। वेलकम टू नूरपुर फोर्ट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम आज पहुंच गए हैं फेमस नूरपुर फोर्ट। एक ये किला है और ये ऐतिहासिक स्थान है। तो हमें बैजनाथ पपरौला जाना था, लेकिन हमने सुबह की ट्रेन छोड़ दी। हम शाम की ट्रेन से जाएंगे क्योंकि रात हम देर पहुंचे थे जसूर, और इस वजह से हमारे पास काफ़ी समय है कि हम आसपास में घूम सकें। और हमें बताया गया कि यहाँ पे नूरपुर के पास में घूमने की जो जगह है वो यही जगह है, एक नूरपुर फोर्ट। और ये एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे चारों तरफ गाड़ियाँ हैं और सुबह का समय है, तो लोग यहाँ पर आ गए हैं और किला घूम रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी किला घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ हमारे लिए। दोस्तों, ये बोर्ड देखें आप, ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड है जो बताता है कि इस किले के अंदर जाने के नियम क्या हैं। और आप ये एक ऐतिहासिक महत्व का संस्मारक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसकी सुरक्षा करें और इसे कोई क्षति न पहुंचाएं। तो जब भी आप इस किले को घूमने आए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ये मेरे दोस्त श्रीनिवास और श्री विशाल जी दिख रहे हैं सामने में, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इस किले का एक नज़ारा। दोस्तों, ये जो नूरपुर नाम का स्थान है ये पहले धामड़ी कहलाता था और ये धामड़ी का किला कहलाता था। और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और ये तोमर वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। और बाद में जब ये शाहजहाँ के हाथ में आया तो एक बार मलिका नूरजहाँ जब यहाँ आई तो उनके सम्मान में इस स्थान का नाम नूरपुर पड़ा और यह नूरपुर फोर्ट कहलाने लगा। तो काफ़ी विशाल प्रांगण है इसका। आप देखें तो काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। और दुर्ग तो ऐसे होते ही थे, अंदर में एक पूरी दुनिया होती थी, बाहर से दुर्ग की प्राचीरें होती थी, दीवारें होती थी, और अंदर एक पूरा नगर होता था जिसमें सारी सुविधाएं होती थी। और कई महीनों तक दुनिया से कटे रहने के बाद भी आदमी यहाँ इत्मीनान से रहते थे। फोटोग्राफी कर रहे हैं इस खूबसूरत सुंदर वट वृक्ष की छाँव में। यहाँ इस ओर एक बावड़ी है और किले की प्राचीर, इसके पीछे कार्यालय हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय। और दोस्तों, यहाँ पे जब नूरजहाँ आई तो इस स्थान की खूबसूरती उन्हें इस कदर भा गई कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर, जहाँ पे एक मंदिर है जिसे ब्रजराज स्वामी का मंदिर कहते हैं, जो कि हम एक अलग ब्लॉग में उस पूरी कहानी को जानेंगे, क्योंकि दो कहानियों को मिला देने से दोस्तों मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो पहले हम जान लें इस किले के बारे में। और जब नूरजहाँ यहाँ पे बिल्कुल उनका मन ही नहीं होता था यहाँ से जाने का और वो यहीं पे रहने लगी, तो फिर जो स्थानीय जो राजाओं ने था उन्हें यहाँ से वापस करने के लिए कुछ युक्ति लगाई। और जनश्रुतियों के अनुसार उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि यहाँ पर कोई संक्रामक बीमारी फैल रही है और इस वजह से नूरजहाँ यहाँ से चली गई, क्योंकि उसे ये खतरा महसूस हुआ कि उसकी सुंदरता जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी संक्रामक बीमारी से। और इस प्रकार से स्थानीय राजाओं ने नूरजहाँ से मुक्ति पा ली इस किले से, और नूरजहाँ वापस चली गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी। और एक और भी कहानी जुड़ी हुई है कि यहाँ पे एक नूरी नाम की नर्तकी रहा करती थी, जो कि अत्यंत सुंदरी थी और बहुत ही उसका गाना सुरीला था और नाचने में पारंगत थी। तो नूरजहाँ को ये खतरा हुआ कि कहीं यह शाहजहाँ को लुभा न ले, और इस वजह से उसने नूरी की ज़ुबान कटवा दी। और उसके बाद उस नूरी की ज़ुबान कटवा दी। और कहते हैं दोस्तों कि इस किले में उसके घुंघरू की आवाज़ गूंजती है तब से लेके आज तक। और ऐसे अत्याचार तो इतिहास में होते रहे हैं कि नूरजहाँ ने
परफॉर्म नहीं करने दिया और इसके बाद उसकी आत्मा इस किले में भटकती रही और आज भी उसकी घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसी जनश्रुति मिलती है। और मित्रों, ये हैं इस किले के खंडहर। तो सन 1849 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उन्होंने इस किले को बहुत ध्वस्त किया, काफ़ी हद तक इसे ध्वस्त कर दिया। और इसकी क्या वजह रही यह तो समझ में नहीं आता है, पर ऐसे ऐतिहासिक महत्व के संस्मारकों को, इतनी सुंदर इमारतों को संरक्षित किया जाना चाहिए और अंग्रेज़ों से तो इसकी उम्मीद नहीं किया जा सकती। वो इसे उपयोग में ले लेते, पर इसे ध्वस्त किए जाने का क्या कारण हो सकता है, यह एक सोचनीय विषय है। दोस्तों, इस किले में मेरे दोस्त जो हैं वो फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं और इसका जो शिल्प है किले का वो भी सुंदर है। और वैसे तो दीवारों पे पत्थर की जो ईंटें हैं उनकी चिनाई है। आप सामने देखें, ये ब्रजराज स्वामी का मंदिर है। इसकी कहानी मैं अलग से बताऊंगा एक ब्लॉग में, इसके दूसरे भाग में, ठीक अगले भाग में। तब तक मैं आपको इस किले के कुछ बचे हुए अवशेषों को दिखाता हूं। अब ये तो काफ़ी हद तक नेस्तो नाबूद हो गया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे संरक्षित कर रखा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां इस वैभव को देख सके कि हमारा अतीत कैसा हुआ करता था। तो आइए चलते हैं, मैं आपको प्रकोष्ठ दिखाता हूं, किस प्रकार उस ज़माने में कमरे हुआ करते थे किलों के। और ये तोमर वंश के राजाओं ने 10वीं शताब्दी में बनाया था और यह नूरपुर के राजा वसुदेव के अंतर्गत था 16वीं शताब्दी में दोस्तों। तो ये उनके मातहत थे और बाद में फिर मुगलों ने इस पर अधिकार किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आप अंदर चलें तो देखें ये सुंदर कमरे, और ये इनमें कौन रहा करता होगा, यह भी सोचने की बात है। और वो सामने दूर आप देखें धौलाधार पर्वत दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये समय आ गया है जब धौलाधार हिमाच्छादित होंगे और एक सुंदर अद्भुत दृश्य धौलाधार का। और ये किले के अवशेष आप देखें, आज तक या तो ये तोड़े गए हैं या तो इनमें एक भी दरार नहीं है कि कोई दीवार, किसी दीवार में दरार आई हो। और ये चूने की और दालों की और तरह तरह के गोंद इत्यादि को मिलाकर चिनाई की जाती थी और ये पतली ईंटें और सुंदर चिनाई। और ये सामने ब्रजराज स्वामी के मंदिर का द्वार। और ये एक और बड़ा प्रांगण है किले के ही अंदर। जब आप ब्रजराज स्वामी के मंदिर से पीछे निकलते हैं तो एक छोटा मंदिर है और इस मंदिर से आप, ये एक और बड़ा प्रांगण है। तो उस समय इस किले का उपयोग किस प्रकार होता रहा होगा, कौन सा क्षेत्र महिलाओं के लिए होगा, कौन सा पुरुषों के लिए, कौन सा राजाओं के लिए, कौन सा सैनिकों के लिए, वो बहुत जानकारी यहाँ नहीं मिलती है। हमने खोजने की कोशिश भी की, पर ये देख सकते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी इस खंडहर को देखने के बाद। और बहुत ही सुंदर मैदान है ये, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये कम ही मिलता है इतना समतल और सुंदर मैदान। हालांकि ये लोअर शिवालिक है तो इसमें आपको ऐसे क्षेत्र मिल जाते हैं, पर जैसे जैसे आप अपर शिवालिक में और लेसर हिमालयन में जाएंगे तो आपको ऐसे मैदान कम मिलते हैं। और आप ये देखें कि सुंदर ईंटों से जो पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं, और ये मुझे लगता है कि बलुआ पत्थर हैं। और ये गलत काम है जो इन दीवारों पर लिखा गया है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संस्मारकों को बचाएं। और आप ये देखें, ये मेहराबदार एक दरवाज़ा और कितना सुंदर एक आर्च बनाया गया है ईंटों से, और एक की ब्लॉक है। और इसे कितने बारीक काम है उस ज़माने का, ये 10वीं शताब्दी का। और ये किला आप अंदर चलें, देखें, यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। कभी ये राजप्रासाद रहा होगा और कभी मुगलिया सल्तनत की एक इमारत, कभी अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा किया और अब ये खंडहर में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी बात का गुमान नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ चिरस्थायी नहीं होती। जैसे कि ये किला, उस ज़माने में ये किला जो है एक प्रतीक रहा होगा शक्ति का, सत्ता का और वैभव का, और आज यह खंडरों में तब्दील हो गया है। तो जो कुछ भी है वह सब अस्थाई है। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर एक और प्रांगण है, इसके पीछे कार्यालय हैं और ये एक तालाब। तो कहते हैं यह तालाब जो है सूरज की धूप के साथ अपना रंग बदलता है, लेकिन यहाँ पर तो अब ये पट गया है। और ये एक वीरान किला
दोस्तों मैं घूमता रहा, फोटोग्राफी करता रहा और इतिहास को आपके सामने लाता रहा। कभी मौका मिले तो जाकर इस किले को जरूर घूमें, इसका स्थापत्य देखें। हालांकि इसे तोड़ा गया है, इसे ध्वस्त किया गया है। और ये छोटे कोष्ठ आप देखें, ये निश्चित रूप से प्रहरियों के लिए होगा ताकि कोई अंदर ना आ सके। और यह सामने मंदिर। और दोस्तों अब हम बगल से निकल कर चलते हैं सामने की ओर। तो अब हम दूसरे रास्ते से बाहर आ गए हैं। सामने वही तालाब दिख रहा है जिसकी मैंने आपसे बात की, जो कि अब बंद हो गया। और अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे एक मंदिर के भग्नावशेष हैं और निश्चित रूप से वह एक मंदिर है जो सामने दिखाई दे रहा है। और कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये एक पावली और ये सामने एक मंदिर के भग्नावशेष हैं जो कि एक विराट मंदिर रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। और इस शेष कहीं भी किले में मूर्तिकला के नमूने नहीं दिखे, लेकिन इस इमारत में मुझे मूर्तिकला के नमूने दिखे। और यह एक बावड़ी है। तो इस किले में तालाब और बावड़ियाँ में बहुत से हैं और बहुत ही विशाल प्रांगण है। कई जगह से इसमें बुर्ज हैं बड़े बड़े, जहाँ से लड़ाई के समय रक्षा की जाती होगी, प्रतिघात किया जाता होगा। और मैं आपको लेकर चलता हूँ इस मंदिर में। 2 दिन की छुट्टी मिली दोस्तों हमें। तो आइए दोस्तों करते इस मंदिर की सैर। और हमने ये मौका नहीं चूका। जब कभी भी अवसर मिले तो घूमने जरूर चले जाइए। घूमने के बाद जब आप काम पे जाते हैं तो बहुत फ्रेश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और बलुआ पत्थरों की सीढ़ियाँ, आप देख सकते हैं। यह चुड़ाई या चूने की और साथ में ग्रेवल्स हैं जिनकी जुड़ाई की गई है। पहले के ज़माने में चूने, दाल इत्यादि मिलाकर जुड़ाई का और छपाई का सामान बनाया जाता था। निश्चित रूप से एक मंदिर सा प्रतीत हो रहा है, प्राचीन मंदिर। क्या इसकी कथा रही, क्या कहानी, ऐसा कोई बोर्ड मुझे नहीं दिखता। पर यहाँ दीवारों पर कलाकारी मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। 2 हाथी और यह संभवतः एक घोड़े को काबू में करता हुआ सैनिक या ऐसा ही कुछ, महिलाएं और यह रथ पर आरूढ़ कोई रथी है। और ये द्वारपाल जैसे ये विशिष्ट कलाकृति है। इसका स्रोत क्या रहा होगा। और ये पत्थरों पर बड़ी बारीक कलाकारी। पूरा भारत ऐसे वैभव और कलाकारियों से भरा पड़ा है। और यह संभवतः एक बकरे का मुख बनाया गया है, जैसा सींग से प्रतीत हो रहा है। इसके सींग हैं। और ये नर्तकियाँ और यह सुंदर कलाकृति, यह सीढ़ियाँ प्रतीत होती हैं। और देख सकते हैं आप इसमें चारों ओर सुंदर कलाकृति की गई है। यह दूर एक पीपल का पेड़, जैसा मैंने आपको बताया। सभी हिमालयास तक पीपल मिलते हैं पर ऊपर आपको पीपल नहीं मिलते। और मैं अब इस छत पर आ गया हूँ। यह किसी मंदिर जैसा ही लग रहा है, पर अब ये इसका भी ध्वंस कर दिया गया है। भारत की ऐसी बहुत सी विरासत रही है जिसे ध्वस्त किया गया। एक मोनालिसा पर यूरोप इतराता है और ऐसी लाखों करोड़ों मोनालिसाएं हमारे देश में गली गली में, स्थान स्थान पर मिलती हैं। आप देखें भग्नावशेष और बहुत ही सुंदर कलाकृति है इस मंदिर में। ज्यामिति निश्चित रूप से देव स्थान ही है, क्योंकि इधर एक पानी निकलने का कुंड सा बना हुआ है। यह ईश्वर का स्थान लग रहा है। इस फोर्ट में यही स्थान मुझे दिखा जहाँ पर कि कलाकृति है पत्थरों पर। और यह कोई गर्भगृह रहा हो।
और इधर द्वार रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। निश्चित रूप से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी स्टडी की होगी, इसका अध्ययन किया होगा। और यहाँ से एक और छोटा सा खाना, हम एक मंदिर में ही हैं, भग्नावशेष, इसका अध्ययन तो किया गया होगा पर मेरे पास जानकारी नहीं है इसमें जो मैं आपको दे सकूं। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं बाहर की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया ये धौलाधार श्रेणी, और यहाँ से किले का विहंगम दृश्य। उस समय इसका वैभव अपनी ऊंचाई पर रहा होगा। अब आप पीछे देखिए, मेरे साथी भी किला घूम कर आ चुके हैं और इस बीच मैंने काफ़ी वीडियोग्राफी कर ली, फोटोग्राफी कर ली, और अब हमारा समय हो रहा है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ें और अपनी कांगड़ा वैली रेलवे की जो यात्रा है नूरपुर रोड से बैजनाथ पपरौला तक, उसके लिए आगे बढ़ें। दोस्तों पुराना वैभव देखकर किले का आनंद आ गया। आप लोगों ने कैसा महसूस किया? Really, it's great place. विशाल जी, thank you very much. सर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा First class. Great Enjoying? place to see. वेरी मच। तो ऐसे ही घूमते रहना चाहिए दोस्तों। हाँ, और इस तरह की अच्छी जगह पे घूमना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस किले से बाहर क्योंकि हमारी ट्रेन का समय हो रहा है। और आज आपने जानी उस भटकती प्रेतात्मा की कथा, नूरी जिसका नाम था और नूरजहां ने जिसकी जीप कटवा दी थी, इस डर से कि कहीं यह अपने गाने से शाहजहां को मोहित न कर ले, ऐसे अत्याचार सुने। अगले भाग में हम देखेंगे ब्रजराज स्वामी का मंदिर और जानेंगे उससे जुड़ी हुई कहानियाँ। और इस बीच मेरे दोस्त इस प्राचीर पर चढ़कर आगे देखना चाहते हैं कैसा दिखता है। मैं भी इनके पीछे आ गया हूँ। यह स्थान जहाँ से बंदूकों से गोलियाँ दागी जाती थीं और कितने सामरिक तरीके से बनाया गया है कि आप यहाँ से तो गोली दाग सकते हैं लेकिन सामने वाला आपको देख नहीं सकता है। और ये सामने गांव अक्सर किले की प्राचीर के बाहर आम जनता के निवास का स्थान होता था और अब तो यह एक नगरी में तब्दील हो गया है। ये किला जो है अब समय की मार, सैंड ऑफ टाइम के साथ खंडहर में नेस्तनाबूद हो गया है, पर इस खंडहर की दीवारें बताती हैं कि ये इमारत कभी बुलंद थी। दोस्तों अब वापस चलने का समय हो गया। मेरे दोस्त फोटोग्राफी कर रहे हैं। इन पलों को, इन क्षणों को, इन मोमेंट्स को कैद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और यह जो है आपके सामने जो यह स्मारकों पर लिखा जाता है, ये एक बहुत ही गंदी बात है। और ये कोमल और नीरज जो भी हैं, जो कहीं भी हैं, उनका प्यार अमर नहीं हो पाएगा यदि ऐसे लिखा जाता है। तो उन्हें इससे परहेज करना चाहिए और इन ऐतिहासिक महत्व की सुंदर इमारतों को संरक्षित करना चाहिए। किले के अंदर ये एक पीपल का पेड़ है, इसकी उम्र कितनी है इसका हमें अंदाज़ा नहीं, पर एक बहुत ही सुंदर और हरियाली से, हरितिमा से ओतप्रोत प्रांगण है इस किले का। और निश्चित रूप से नूरजहां इस पर मोहित हो गई होंगी क्योंकि व्लॉग के अगले भाग में आप देखेंगे रावी का सुंदर दृश्य जो दिखाई देता है इस किले से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।